हरे कृष्णा। तो ध्रुव महाराज के पिताजी जब ही रिटायर हो गए, वो अपना वन में चले गए। उसके बाद क्या हुआ, ध्रुव का जीवन कैसा था, अभी देखते हैं। देखिए, ध्रुव महाराज का विवाह हो गया भ्रामी भ्रमी नामक महिला से, जो कि प्रजापति शिशुमारा की पुत्री हुई। उनके दो पुत्र हुए, कल्प और वत्सरा। ध्रुव की एक दूसरी पत्नी भी हुई, ईला, जो कि वायुदेव की पुत्री थी। उनके द्वारा पुत्र हुआ उत्कल, और एक सुंदर पुत्री भी हुई। तो एक पत्नी के द्वारा दो पुत्र हुए, और एक पत्नी के द्वारा एक पुत्र और एक पुत्री। अच्छा, ध्रुव महाराज के जो भाई थे उत्तम, वो एक बार वन में शिकार के लिए गए, और वहां पे जब गए तो एक यक्ष ने उनको मार दिया। उत्तम को ढूंढते हुए उनकी मां सुरुचि वन में गई, लेकिन वन में आग लगने की वजह से सुरुचि भस्म हो गई। और ये सब बातें तो पहले भगवान विष्णु ने बोली ही थी। हम जानते हैं, हम सुन चुके हैं। जब भगवान ध्रुव से मिलने आए थे तो उन्होंने बताया था कि भविष्य कैसे होगा। अपने भाई की मृत्यु के बारे में सुन के, देखिए, ध्रुव को मालूम था, लेकिन फिर भी गुस्सा आ गया, बहुत क्रोध आ गया। और इतने क्रोध में थे वो, भाई के मृत्यु को सुन के क्रोध भी आया, शोक भी आया, लेमेंटेशन भी था। उन्होंने अपना धनुष बाण लिया, और वो ऑफेंडर्स को, जिनकी वजह से उनके पुत्र की मृत्यु हुई, उनको मारने चले गए। एक बड़ा रथ पे विराजमान, उत्तर की दिशा में अलकापुरी नामक स्थान पे, जो कि यक्षों का शहर है, वहां पे चले गए। ध्रुव ने अपना शंख बजाया, और पूरे आकाश में वो शंख की ध्वनि गूंज रही थी। शक्तिशाली राजा थे ये लोग। तो ये सुन के यक्षों की जो पत्नियां थी, वो पूरा घबरा गई। ये कौन आया है हमारे पे अटैक करने के लिए? बोलते हैं, इस ध्वनि को सहन ना करते हुए डर भी गए, घबरा भी गए, गुस्सा भी आया, बदला लेने की शक्ति भी आई। 1,30,000 यक्ष बाहर आ गए ध्रुव को अटैक करने के लिए। और ध्रुव ने जब अपने जिस धनुष को खींचा, आवाज निकाली, उससे सारे के सारे यक्ष घबरा गए। और ध्रुव ने यक्षों को मारना शुरू किया। बोले, 3 बाण एक साथ छोड़ रहे थे, और यक्ष उनके सीधा माथे पे मार रहे थे। ध्रुव जो है, यक्षों के माथे पे मार रहे थे। और यक्ष देख रहे थे, अभी तो उनकी हार होने ही वाली। लेकिन क्षत्रिय के भाव में एक एनिमी दूसरे एनिमी की प्रशंसा करता है, वेल डन, वेल डन। तो उन्होंने ध्रुव की शक्ति और कौशल की प्रशंसा करनी अपने मन में शुरू की। क्या बात है, क्या युद्ध लड़ रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर गुस्सा थे, मानो एक सांप के बिल में जाके सांप को कुचलने का प्रयास किया हो। तो जहां ध्रुव 3 बाण छोड़ रहे थे, यक्ष लोगों ने 6-6 बाण छोड़ने शुरू किए ध्रुव के ऊपर, बदले की भावना से। और ध्रुव का बुरे तरह से अटैक किया, ध्रुव के ऊपर, उनके रथ के ऊपर, उनके सारथी के ऊपर अनेक अस्त्रों से अटैक किया। आगे चल के बताते हैं, ध्रुव के ऊपर इतने सारे अस्त्र आ गए, मानो एक पर्वत के ऊपर लगातार बारिश हो रही। लेकिन जैसे बारिश से पर्वत की गंदगी धुल जाती है और पर्वत चमकने लगता है, उसी प्रकार से जितने ज्यादा बाण आ रहे थे, ध्रुव का जो शक्ति प्रदर्शन करने की जो उत्साह था, वो और बढ़ रहा था। उनका विगर और बढ़ रहा था, उनका तेज और बढ़ रहा था। और ध्रुव जैसे कि समुद्र में से सूरज उदय होता हुआ दिखता है, ऐसे इस पूरी सेना जो समुद्र के समान दिख रही थी, उसमें से ध्रुव बाहर निकलते हुए दिख रहे थे। लेकिन बताया है कि एक्चुअली एक समय पे इतने बाण आ गए कि वो बाहर निकलते हुए नहीं दिख रहे थे, वो डूबते हुए दिख रहे थे। जैसे सूरज समुद्र में डूबता है, हाँ, वो तरीका सही है संभालने का। उदय नहीं होता हुआ, डूबता हुआ। तो जैसे डूबता हुआ दिखता है, तो एक्चुअली सूरज कभी समुद्र में डूबता नहीं है, लेकिन लगता है समुद्र में डूब रहा है। तो हम उदय की बात नहीं कर रहे, डूबने की बात कर रहे हैं। तो लगता है, लेकिन वो डूबता नहीं है। ऐसे ही लग रहा था कि ध्रुव हार गए, लेकिन वो थोड़ी ना हारने वाले, ध्रुव को थोड़ी ना कोई हानि होने वाली है। जैसे समुद्र सूरज को कोई हानि नहीं कर सकता, ध्रुव को यक्ष से कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। अच्छे से युद्ध चल रहा था, और ध्रुव ऐसा घबराए नहीं थे, हार नहीं रहे थे। कोई बाहर से देखेगा तो सोचेगा, अरे ध्रुव हार गए, ध्रुव को हानि हो जाएगी। तो तभी यक्ष सोच रहे थे वो जीत गए। लेकिन उस समय तो पहले वो समुद्र में डूबता हुआ दिखा,
लेकिन उसके बाद ध्रुव वापिस उस समुद्र से उस भीड़ से, उस बाणों से बाहर होते हुए दिखे, जैसे चारों तरफ धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है, उसमें से सूरज निकलता हुआ दिखता है। तो इस समय वो उदाहरण दिया है। जब ध्रुव अस्त होते दिख रहे थे तो उदाहरण दिया था सूरज कैसे डूब रहा है, और अब जब ध्रुव बाहर निकलते दिख रहे हैं, उनकी शक्ति, उनका विगर, उनका तेज बढ़ रहा है, तो उस समय उदाहरण दिया है जैसे कोहरे में से सूरज उगता हुआ दिखता है। और वैसे भी कोहरा जो है सूरज को कब तक ढकेगा, सूरज को नहीं ढक सकता। और ध्रुव ने अपनी शक्ति से, अपने बाणों से यक्षों के सारे अस्त्र शस्त्र को तितर बितर कर दिया। फिर उदाहरण दिया है जैसे हवा जो है वो बादलों को पूरा तितर बितर कर देती है आकाश में। और यही नहीं, ध्रुव के बाण इतने शार्प थे, उन्होंने यक्षों के शरीरों को चीर दिया, जैसे वज्र जो है पहाड़ों पे गिरता है और पहाड़ों को तोड़ देता है, बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ देता है। तो बड़े सुंदर सुंदर उदाहरणों से पूरा दृश्य दिया है कि क्या चल रहा था उस समय युद्ध में। और युद्ध भूमि के बारे में बताया। उस इतना बड़ा युद्ध हो गया तो बाद में जब आप युद्ध भूमि के दर्शन लेंगे तो सब जगह अनेक कटे हुए अंग पड़े थे यक्षों के। उसकी बाजुएं, टांग इत्यादि, उसके पांव कटे पड़े थे, और साथ ही साथ उनके जो आभूषण थे वो भी बिखरे पड़े थे। और सब जगह घायल यक्ष, कुछ तो उनके अंग कटे हुए, और जो घायल हो गए वो भागते हुए दिख रहे थे युद्ध भूमि से। तो फाइनली एक समय आया, पूरी युद्ध भूमि में एक भी जीवित यक्ष नहीं दिख रहा था। फिर ध्रुव की इच्छा हुई, चलो अलकापुरी दिखते हैं, यक्ष की नगरी को देखते हैं अच्छे से। लेकिन सोच रहे थे शायद यक्ष कभी भी बाहर आ जाएं, फिर से अटैक करें। वो शहर के अंदर नहीं गए। हाँ, कहीं बाहर आ जाए मतलब यक्ष तो शहर छोड़ के भाग रहे थे, उनको लगा यक्ष वापिस आ जाएंगे, इसलिए वो शहर के अंदर नहीं गए। बल्कि उन्होंने ये शंका अपने सारथी से एक्सप्रेस करी कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा, क्या होगा। क्योंकि एक शक्तिशाली दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे आचार्य, जब हम साधना करते हैं, वो बोलते हैं आप माया की शक्ति को अंडर एस्टिमेट मत करो। और तभी ध्रुव ने आवाजें सुनी, जैसे मानो पूरा समुद्र वहां पे आ गया। सब जगह एक आंधी तूफान उठने लगा। तो समुद्र की उठती हुई लहरों की आवाजें, ऐसे लग रहा था सब आंधी तूफान। और एक ही क्षण में पूरे आकाश में कई सारे बादल, बिजली चमक रही, बादल गरज रहे थे, थंडर हो रहा था। तो ये सब दिखने लगा। और तभी तब देखते देखते बारिश होने लगी। और बारिश में क्या था? खून की, रक्त की वर्षा, म्यूकस की वर्षा, पस की वर्षा, स्टूल और यूरिन, मल मूत्र इत्यादि की वर्षा होने लगी। और एक समय तो ऐसा आया, मनुष्य के कटे हुए शरीर, पूरे के पूरे शरीर गिरने लगे। तब ध्रुव ने देखा एक आकाश में बड़ा पर्वत है, और इतना बड़ा पर्वत, और बोलते हैं जैसे सभी दिशाओं से तलवारें गिर रही हैं, गदा गिर रहे हैं, बड़े बड़ी चट्टानें गिर रही हैं। तो ये तो अनेक प्रकार के अस्त्र हो गए। तो अनेक प्रकार की गंदगी, अनेक प्रकार के अस्त्र, मनुष्यों के शरीर के अंग, और उसके बाद सर्प मरे हुए, पागल हाथी, बाघ, शेर, ये सब गिरने लगे। और इतना भयानक भ्रम होने लगा। तो यक्ष जो थे, बहुत ही क्रूर भाव के, उन्होंने ऐसा भ्रम, डरावना भ्रम क्रिएट कर दिया अपनी आसुरिक शक्ति से। तो ध्रुव वहां इतने घबराए हुए खड़े हैं यक्ष की ये शक्तियों को देख के। तब कुछ ऋषियों ने सोचा हमें ध्रुव की सहायता करनी चाहिए। वो वहां आ गए और उनको एनकरेज करने लगे। तो यहाँ पे एक सुंदर बात है, कभी भी अपने आप को इतना बड़ा मत समझना कि हमें कोई सहायता की जरूरत नहीं है। ऋषि लोग आए, उन्होंने सहायता करी ध्रुव की, उनको एनकरेज करने लगे। उन्होंने पहले तो ध्रुव की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करी और बोले हमारी प्रार्थना है कि भगवान नारायण आपके दुश्मनों का अंत करें। और फिर वो एक बात याद दिलाए, बोले सिंपली बाय चैंटिंग और हियरिंग इज होली नेम, भगवान का नाम जप करके या सुन के व्यक्ति अपने आप को बड़ी आसानी से बड़े संकट में सुरक्षा कर सकता है। तो जब ऋषियों ने ये प्रार्थना बोली, ये ध्रुव ने सुनी, तो एक तरह से मानो ऋषि लोग ध्रुव को भी इंडिकेट कर रहे हो, स्मरण करा रहे हो
कि भगवान के नामों की शक्ति, नारायण अस्त्र का स्मरण करा रहे हो, कि उन्होंने बोला भगवान नारायण आपकी रक्षा करे, तो वो नारायण अस्त्र का स्मरण करा रहे हैं। अगर आप नारायण अस्त्र को जागृत करेंगे, भगवान के नामों का आश्रय लेंगे, तो सारे के सारे जो भ्रम सामने आ गए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। साधुओं के प्रोत्साहन वर्धक शब्दों को सुन के, एनकरेजमेंट को सुन के, ध्रुव महाराज ने नारायण अस्त्र को अपने धनुष पे धारण किया, और जैसे ही नारायण अस्त्र का आश्रय लिया, सारे के सारे, एक्चुअली वहां पे कुछ नहीं था, ये सब एक भ्रम था, एक इल्यूजन था जो क्रिएट किया था जादुई शक्ति से, वो सब खत्म हो गया। और नारायण अस्त्र ने ऐसे बाण छोड़ने शुरू किए, अनलिमिटेड बाण। उनके जो बाण थे वो सोने के बने हुए थे, शैफ्ट्स ऑफ गोल्ड एंड फेदर्स ऑफ स्वैन, मानो हंस के पंखों से बने हुए, और सारे यक्ष को डिस्ट्रॉय करने लगे। यक्ष बड़े क्रोधित, बड़े विचलित हो गए, और वो उन्होंने ध्रुव पे काउंटर अटैक किया अनेक अस्त्रों के द्वारा। ध्रुव ने यक्षों के कई अंग काटने का प्रयास किया, उनके लिम्स काटने लगे, और इतना गुस्सा आया, उन्होंने इतने सारे यक्षों को मार दिया मानो यक्षों की पूरी जाति को ही समाप्त कर देंगे। जब उन्होंने देखा, जब ध्रुव महाराज के दादाजी स्वयंभू मनु ने देखा कि ध्रुव को गुस्सा आया, ठीक है, उसके भाई की मृत्यु हुई, ठीक है, लेकिन इतना गुस्सा कि यक्षों की जाति को ही नाश कर देंगे, ये अच्छा नहीं है, बहुत सारे मासूम यक्ष भी मारे जाएंगे। तो वो सभी ऋषियों के साथ स्वयंभू मनु वहां पे आ गए, और बड़े स्नेह से ध्रुव महाराज को बोलने लगे। देखिए, एक समय तक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन एक हद से ज्यादा, मर्यादा से ज्यादा पार कर गया, एक्सेस हो गया, तो कोई आके रोकना पड़ता है। कभी कभी हमको कोई एक अलाउंस दिया जाता है कि आप इतना कर सकते हैं, लेकिन हम वो करते करते उत्साहित में एक्स्ट्रा चले जाते हैं, हाँ, देन इट बिकम्स ए प्रॉब्लम, तो कोई आके रोकना पड़ता है, रुको रुको रुको, इससे हानि हो सकती है। तो बोले, स्वयंभू मनु ने आके रोका, बोले आपने जो किया ठीक है, आपने बदले की भावना रखी, इनफ इज इनफ नाउ, दैट्स इनफ। बोले अत्यधिक गुस्सा जो है ना, वो पाप के क्षेत्र में चले जाता है, इट इज सिंफुल। बोले हमको ये तो दिख गया कि आपको आपके भाई के प्रति बहुत स्नेह है, और भाई की मृत्यु से आप दुखी हैं, लेकिन एक यक्ष की गलती गलती के कारण इतने सारे यक्षों को आपने मार दिया, ये हमारे कुल को शोभा नहीं देता, और जो पुण्य आत्मा लोग हैं वो इसको सैंक्शन नहीं करते, वो इसको अच्छा नहीं मानते। फिर मनु बहुत अच्छे शब्द बोलते हैं, बोलते हैं हर व्यक्ति का शरीर भगवान का एक मंदिर है, भगवान परमात्मा के रूप में उसमें रहते हैं, इसलिए बिना किसी वजह के इतने लोगों को मारना, ये इसकी शास्त्र आज्ञा नहीं देते। फिर मनु बोलते हैं ध्रुव महाराज, आप तो बहुत भाग्यशाली हो, आपका तो भविष्य फिक्स है कि आप वैकुंठ में ही जाने वाले हैं, और आप इतने महान भक्त हैं, और दूसरे भक्त भी आपकी प्रशंसा करते हैं, जैसे नारद मुनि इत्यादि। फिर मुझे आश्चर्य है, आप ये कैसे कर रहे हैं, आप क्यों इस प्रकार से कर रहे हैं, बल्कि आप तो इतने महान हैं, आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि लोग फॉलो करें आपको, आपका आचरण तो बड़ा अनुचित दिख रहा है। फिर मनु महाराज उसके आगे बोलते हैं, देखिए अलग अलग बातें मनु महाराज बोलते हैं। पहले तो बोलते हैं एक्सेसिव कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, फिर बोलते हैं एक के लिए इतने लोगों को क्यों मारा, शरीर तो मंदिर है। फिर बोलते हैं आप इतने महान हैं, आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, आप तो वैकुंठ जाने वाले। फिर उसके बाद बोलते हैं भगवान को वास्तविक में व्यक्ति कैसे प्रसन्न करता है, भगवान के धाम के लायक कैसे होता है, अगर वो सहनशीलता बढ़ाए और मर्सी, कृपा बढ़ाए, टॉलरेंस एंड मर्सी टुवर्ड्स अदर्स, देन द पर्सन क्वालिफाइज। देखिए भागवतम बहुत सुंदर है, बार बार भागवतम सुनेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, टॉलरेंस, मर्सी, ये सब गुण के चिंतन करेंगे, तो हम समझेंगे कि भगवान के धाम जाने के लायक व्यक्ति कैसे बनता है। फिर मनु बोलते हैं एक्चुअली आपके भाई को यक्षों ने नहीं मारा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ हानि आपको कर नहीं सकता जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करते, वो तो केवल निमित्त थे, एक इंस्ट्रूमेंट थे, इसके पीछे भगवान की भी तो कुछ इच्छा रही होगी। इसलिए आपका क्रोध अगर यक्षों के ऊपर है, तो एक तरह से आप भगवान पे क्रोध कर रहे हैं, तो कृपया ये क्रोध छोड़ दो और भगवान का आश्रय लो। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में क्रोध होना एक बहुत बड़ा एनिमी है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। फिर उसके बाद मनु महाराज बोलते हैं कि आपने यक्षों को मारा, तो इसलिए आपने उनके लीडर
कुबेर, जो कुबेर हैं उनका भी अपमान किया है। इसलिए आप कुबेर के पास जाइए, प्रार्थनाओं से उनको शांत कीजिए, उनको संतुष्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे महान लोग अगर क्रोधित हो गए तो हमारे परिवार का भी पूरा विनाश हो जाएगा, उनकी श्राप लग जाएगा, कुछ तो हाय लग जाएगी इत्यादि। इस प्रकार से ध्रुव महाराज को इंस्ट्रक्ट करते हुए मनु अपने अपने स्थान पे चले गए, और ध्रुव महाराज ने मनु महाराज की आज्ञा पालन करते हुए युद्ध रोक दिया। तो यहाँ देखते हैं कभी कभी डिवोटीज भी, ये जगत का स्वभाव ऐसा है, कोई भी गलती कर बैठते हैं। ध्रुव महाराज इतने महान भक्त फिर भी गलती कर बैठे, लेकिन डिवोटीज की महानता क्या है, अगर कोई दूसरा डिवोटी उनको करेक्ट करे तो वो अपना मिस्टेक स्वीकार कर लेते हैं, रेक्टिफाई कर लेते हैं। अच्छा, जब भी ध्रुव महाराज का क्रोध शांत हो गया तो ये बात तो यक्षों की सारी नगरी में फैल गई, कुबेर को भी मालूम चली। तब कुबेर सामने आए और कुबेर बोलते हैं, अरे आप तो निष्पाप हैं, आप तो कोई पाप रहित प्राणी हैं, इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने हमारे प्रति जो दुश्मनी थी वो सब त्याग दी है, जिसे छोड़ना बहुत कठिन था। एक्चुअली आपने यक्षों को नहीं मारा है और उन्होंने आपके भाई को नहीं मारा है, ये सब तो भगवान के सैंक्शन में हुआ है। देखिए कुबेर भी इतनी ऊंची भाषा बोलते हैं। तो इसलिए भगवत गीता में एक श्लोक आता है, सेकंड चैप्टर के 54-55 श्लोक, बोलते हैं एक जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, सेल्फ रियलाइज्ड है, भक्ति में मैच्योर है, हाउ डज ही स्पीक, उसकी वाणी कैसी लगती है। तो उसके उत्तर है, भगवान बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन उससे हम सीखते हैं उसकी वाणी में हम किसी की निंदा या किसी को अपने दुख का कारण नहीं बताते, क्योंकि वो जानते हैं अगर कोई कारण बना भी है तो वो तो एक निमित्त है, उसके पीछे भगवान का सैंक्शन होगा, हमारे ही कर्मों का फल होगा। तो कुबेर बोलते हैं ये सब हो गया, ये सब निमित्त तो बने, लेकिन अंत में भगवान के सैंक्शन के बिना कुछ नहीं होता। बोलते हैं भगवान ही सभी कारणों के कारण है और परम नियंता है, ये दो चीज पे ध्यान देते हैं, बोले सुप्रीम कंट्रोलर एंड कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो क्या करना चाहिए, कुबेर बोलते हैं ध्रुव को, इसलिए आप बड़े सद्भाव से भगवान की उपासना कीजिए और उनसे एक आशीर्वाद मांगिए। कुबेर बोलते हैं कि कुछ मांगिए बिना किसी हेजिटेशन के, आप भगवान की उपासना कीजिए और मुझे बोलिए, कुछ कर सकता हूं आपके लिए। तब ध्रुव महाराज कुबेर को, और कुबेर ध्रुव की प्रशंसा भी करते हैं कि हमने सुना है आप हमेशा भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे रहते हैं। जब ध्रुव, क्योंकि देखिए ना भक्ति करते हैं सबको मालूम चल ही जाता है, हाँ ये व्यक्ति ना बड़े भक्तिमय है। कभी आप देखिए आपके परिवारों में कोई भक्ति वाला होगा, बोले ये तो हमेशा तिलक लगा के आता है, हमेशा माला रहती है हाथ में। तो ध्रुव की भी प्रशंसा बहुत होती थी जगह जगह पे कि बड़े भक्ति स्वभाव वाले हैं। तो ध्रुव ने कुबेर जी से पूछा, वो बोले मेरी तो केवल यही प्रार्थना है, आप बोल रहे हैं कुछ मांगिए, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए मेरे अटूट श्रद्धा भगवान के स्मरण में हो जाए, भगवान कृष्ण के स्मरण में। अभी देखिए कुबेर जो है देवताओं के खजांची हैं, तो अत्यंत धन दे सकते थे, लेकिन ध्रुव ने धन नहीं मांगा। सारे के सारे धन का मालिक, धन का मिनिस्टर, धन का राजा बैठा है सामने, बोले धन नहीं चाहिए, मुझे कांस्टेंट भगवान का स्मरण चाहिए। और विशेष रूप से ये मांगने के पीछे ये भी था कि जब हम किसी को नाराज कर देते हैं ना, तो हमारा स्मरण, हमारी भक्ति कमजोर हो जाती है। तो ध्रुव सोच रहे थे कहीं मैंने कुबेर को अत्यधिक नाराज तो नहीं कर दिया, इसलिए कुबेर को बोल रहे थे अगर आप नाराज हैं तो कृपया आप प्रसन्न हो जाइए और हम मेरी ये स्मरण में, भक्ति में बाधा नहीं होनी चाहिए। तो जब कुबेर ने खुशी खुशी वो आशीर्वाद दिया, ध्रुव को बड़ा शांति मिला और ध्रुव वापस अपने राज्य में वापस आए। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस कथा में कि जब अत्यंत शक्ति आती है ना हमारे पास, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी आती है कैसे उसे यूटिलाइज करें। ध्रुव के पास शक्ति थी, लेकिन वो अत्यधिक क्रोध में अत्यधिक मारने लगे, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान रखनी चाहिए ग्रेट पावर के साथ। और इसलिए हमारी परिस्थिति में हमेशा एक द्वंद्व लगा रहेगा हमारे मन के अंदर, हमारे इमोशन में और हमारे डिस्क्रिमिनेशन में, क्योंकि मन और बुद्धि, मन में इमोशंस जागृत होते हैं, भावनाएं, गुस्सा, बदला, और बुद्धि में डिस्क्रिमिनेशन, सही गलत का भेद। तो इन दोनों में जो हमेशा एक होड़ लगी रहती है, इमोशन जीतेगा या डिस्क्रिमिनेशन जीतेगा। इसलिए हमें कभी भी इमोशंस के प्रभाव में इतना नहीं आना चाहिए कि अपनी बुद्धि, अपनी विवेक बुद्धि खो बैठे।
और कभी कभी हम नेगेटिव इमोशंस के प्रभाव में इतने आ जाते हैं कि वो नेगेटिव इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं और इसलिए हमें भी हार्म करते हैं और दूसरों को भी हार्म करते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, नेगेटिव इमोशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि ताकि एंगर जैसे इमोशन हमारे को हावी ना हो जाए, हमें अच्छी संगति में, अच्छे एडवाइस में रहना चाहिए। वी शुड बी ओपन टू गुड एडवाइस। तो इस प्रकार से हम चिंतन कर सकते हैं, हमारे जीवन में भी कभी हम अत्यंत गुस्सा, अत्यंत क्रोधित हुए हों और किसी वरिष्ठ ने, किसी मित्र ने, किसी संबंधी ने हमको मार्गदर्शन किया हो, चिंतन कीजिए, चर्चा कीजिए उसके ऊपर, तब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हाउ इट हेल्प यू। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज अपने राज्य में गए और बोलते हैं ध्रुव महाराज अपने राज्य में राज किए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, रेगुलर भगवान विष्णु की उपासना करते थे, अनेक सैक्रिफाइस, यज्ञ करके और दान देके। भगवत गीता के 18वें अध्याय में बोला है जीवन में तीन चीज चलती रहनी चाहिए हमेशा, यज्ञ, दान और तपस्या। जैसे हम लोग संकीर्तन यज्ञ करते हैं, नाम जप करते हैं, ये भी एक यज्ञ है। दान देते हैं, दान आप धन का भी दे सकते हो, ज्ञान का दान दे सकते हो। तो यज्ञ, दान, तपस्या, कुछ ना कुछ तपस्या होती रहनी चाहिए। ये सब हमें, हमारे मन को शुद्ध करती है। तो ध्रुव महाराज कुछ ना कुछ यज्ञ करते रहते थे, दान देते रहते थे, और राजा हैं तो ध्रुव महाराज, उनके अंदर इतने दिव्य गुण थे, जैसे कि ब्राह्मणों के प्रति खूब सम्मान रखना, जो दीन व्यक्ति हैं, मतलब कुछ बहुत ही पीड़ित हैं, गरीब हैं, उनके प्रति दया रखना, हमेशा धर्म की रक्षा करना। धर्म मतलब समाज में हर प्रकार की नैतिकता का रक्षा करना, और अपने नागरिकों को अपने बच्चों के समान प्रेम देना, स्नेह देना। चाहे बहुत गरीब लोग हैं, चाहे बहुत ब्राह्मण हैं, नागरिक हैं, धर्म है, इन सब की रक्षा करनी। और इस प्रकार से ध्रुव महाराज 36,000 साल तक राज किए, जैसे भगवान विष्णु ने बोला था। फिर उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र को दिया और स्वयं वो बद्री का आश्रम चले गए और वहां पे उन्होंने भगवान पे ध्यान लगाया और समाधि में प्रवेश किए और इतनी भक्ति करी, उससे लगातार हर क्षण वो एक दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे थे। ही वॉज एक्सपीरियंसिंग ए डिवाइन ब्लिस। भक्ति ऐसी है, सेवा में ना जो आनंद आता है ना, व्यक्ति हर परिस्थिति में रह के आनंद का अनुभव करता है। एक दिन ध्रुव महाराज के लिए वैकुंठ विमान आया, और वो विमान जो आया आकाश से, जैसे ही वो विमान आया, बोलते हैं जैसे मानो एक चंद्रमा जब आता है ना तो सभी दिशाओं में रोशनी हो जाती है, वैसी रोशनी हो गई। और उन्होंने देखा भगवान विष्णु के दो अनुयायी, दो सेवक, श्याम वर्ण है, विष्णु जैसा ही, युवा अवस्था है, चार भुजाएं हैं, कमल नेत्र हैं, और हाथ में गदा धारण किए हुए, सुंदर वस्त्र पहने, एक मुकुट पहना है, नेकलेस पहना है, ब्रेसलेट पहने हैं, कुंडल पहने, सुंदर रूप है भगवान विष्णु जैसा ही लगभग। ध्रुव महाराज खड़े हो गए, लेकिन वो सडनली वो रेडी नहीं थे उसके लिए, तो वो भूल गए इनका स्वागत कैसे करना है। उन्होंने बस हाथ जोड़ के सम्मान दिया उनको और भगवान के नामों का जाप किया। तो बहुत सुंदर बात है, अगर आपको विधि विधान नहीं आते हो ना, ज्यादा विधि विधान की कॉम्प्लिकेशन की जरूरत भी नहीं है, भगवान का नाम जप करो, हाथ फोल्ड करके कृतज्ञता अर्पण करो। तो भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए उन्होंने दोनों अनुयायियों को प्रणाम किया, भगवान के नामों का जाप किया। ये दोनों का नाम था नंद और सुनंद। नंद और सुनंद ध्रुव महाराज को बोलते हैं, लेट देयर बी ऑल गुड फॉर्च्यून अनटू यू। आप अत्यंत भाग्यशाली हो, भाग्य की वर्षा हो। वो ध्रुव की स्तुति करते हैं, बोले जब आप 5 साल के थे आपने भगवान को प्रसन्न किया अपनी उपासना से। देखिए बार बार भागवत में ये आ रहा है, अगर आप किसी को तारीफ करना, बोल के तारीफ करना जरूरी होता है, एंड जेन्युइन, ऐसा मक्खनबाजी नहीं करना, बट जेन्युइन उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बोलना जरूरी है। दैट स्ट्रेंथन्स द होल सोशल स्ट्रक्चर। तो बोले आप 5 साल के थे, आपने भगवान को प्रसन्न किया। बोले हम भगवान विष्णु के सेवक हैं, और हम आपको उनके धाम लेने आए हैं, कृपया आइए और भगवान के धाम में निवास कीजिए, बहुत कठिन है ये मिलना। बोलते हैं ये धाम इतना ऊंचा है, सारे के सारे ग्रह, सारे के सारे लोग उसकी प्रदक्षिणा करते हैं।
और सारे के सारे लोगों के निवासी उनकी उपासना करते हैं इस धाम की, जहां पे हम आपको लेके जा रहे हैं। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी समझाते हैं, जो ध्रुव जी ने इस प्रकार से जीवन में अचीव किया, प्राप्त किया, ये हम सब भी अगर बचपन से या जितना भी जल्दी हो सके भक्ति में प्रशिक्षण लेंगे तो हम भी उस उत्तम परिस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भगवान विष्णु के सेवक नंद और सुनंद उन्होंने ये मधुर शब्द बोले ध्रुव को, ध्रुव ने वहां पे जितने ऋषि थे उनका आशीर्वाद लिया, उनकी उपासना की, जो विमान था विमान की प्रदक्षिणा करी और नंद और सुनंद को प्रणाम किया। देखिए बहुत सुंदर बात है, ऐसा नहीं कि जाके बैठ गए, सारे आचरण फॉलो कर रहे हैं अच्छे से। प्रणाम किया, प्रदक्षिणा किया, फिर उसके बाद बोलते हैं, क्योंकि वो अभी रेडी हैं जस्ट दिव्य लोक पे जाने के लिए, बोले उनका तेज इतना बढ़ गया, सोने जैसा तेज हो गया। और उसके बाद पूरे आकाश में अनेक प्रकार के संगीत, ड्रम्स बजने लगे, गंधर्व गाने लगे, देवता लोग फूल बरसाने लगे। और जैसे जैसे वो विमान ऊपर चढ़ रहा था, ध्रुव महाराज को अपनी माता का याद आया, जिन्होंने सबसे पहले उनको विष्णु से जोड़ा था। और बोले मैं कैसे वैकुंठ में जा सकता हूं अपनी माता के बिना। और ध्रुव मानो एयरप्लेन से जंप करने वाले थे, तभी नंद सुनंद ने बोला अरे चिंता मत करो, दूसरा प्लेन आ चुका है, वो अपनी माता को लेके जा रहा है, देखिए वहां पे आपकी माता भी जा रही। और इस प्रकार से हम देखते हैं ध्रुव महाराज ने अपने पथ प्रदर्शक गुरु उनकी माता सुनीति के प्रति कितनी कृतज्ञता दिखाई, हम देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि चले गए और जिन्होंने उनको इस मार्ग पे डाला है उनको भूल ही गए। उनकी शिक्षा गुरु है, पथ प्रदर्शक गुरु हैं सुनीति। और जब ध्रुवलोक जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने बहुत सारे प्लैनेट्स देखे, जैसे कि भूर भूवर स्वर्गलोक, और फाइनली ध्रुवलोक में आए, जो कि सप्त ऋषियों के लोक से भी परे है, भगवान विष्णु का धाम है। और इस प्रकार से ध्रुव ने अपनी जीवन सिद्ध किया। बोलते हैं ध्रुव महाराज की कथा जो भी सुनता है, जिस भी भाव से सुनो, भौतिक सुख चाहिए वो भी मिलेगा, आध्यात्मिक चाहिए वो भी मिलेगा। बोले ध्रुव हमारी कथा सुनने से व्यक्ति को अत्यंत धन मिल सकता है, प्रसिद्धि मिल सकती है, लंबी आयु मिल सकती है, स्वर्ग मिल सकता है, ध्रुव लोक तक मिल सकता है, शुद्ध भक्ति मिलती है, अनेक सद्गुण मिलते हैं, शक्ति मिलती है, सम्मान मिलता है, सारे दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। और बोले बोलने वाला और सुनने वाला सभी अपना जीवन सिद्ध कर लेते हैं। इस प्रकार से ध्रुव महाराज की कथा है। और बोलते हैं वैकुंठ प्राप्त करने के क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। बोले जो दयालु हैं, शांत स्वभाव के हैं, समभाव रखते हैं, शुद्ध हैं, हर किसी को प्रसन्न रखते हैं, भगवान के भक्तों से मित्रता रखते हैं, ऐसे लोग बहुत जल्द वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। देखिए भक्तों से मित्रता रखो और सबको प्रसन्न रखो, सब किसी को नाराज मत करो, किसी का अपराध मत करो, और मन को शुद्ध रखो, समभाव, शांत, मर्सीफुल रखो, वैकुंठ आपको आसानी से मिल सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी शिक्षाएं हम देखते हैं इस लीला से। तो ये है ध्रुव महाराज की लीला संपन्न। हरे कृष्णा।